अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण गीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखनि के कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्षा प्रकाशक नामक की ग्रंथ। इसके प्रश्न देख लें। जय जिनेंद्र। हाँ देख लीजिए। ठीक। पेज नंबर दो तीन क्वेश्चन मुझे पहले के समझ में नहीं आए हैं। हाँ, तो वो मैं आपसे बाद में पूछती हूँ। पूछ लीजिए, अभी पूछ लीजिए। अच्छा, एक तो क्वेश्चन नंबर 28। जीव की विषय ग्रहण की शक्ति कितनी है, यही है। हाँ। देखिए पेज नंबर 47 पे देखिए। पेज नंबर क्या बताया ज्योति? ये भाभी पूछ रही हैं, उसका आंसर पेज नंबर 47 पे। 47 देखिए विषय ग्रहण की शक्ति कितनी है। 47 पे दूसरा पैरा है, उसमें बीच में कि शक्ति इतनी ही है कि इंद्रियों के सम्मुख आने वाले वर्तमान स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द उनमें से किंचित मात्र को ग्रहण करे तथा स्मरणादि से मन द्वारा किंचित जाने। ये इतनी शक्ति है विषय ग्रहण करने की। हाँ, और कोई? और प्रश्न है भाभी? नहीं भाभी अभी तो नहीं, भाभी अभी नहीं है। ठीक है। देखिए आज अपने को देखना है पेज नंबर 52 पे क्वेश्चन नंबर है 60। सुदेवादि का निमित्त मिल जाने पर भी जीव अतत्व श्रद्धानी ही क्यों रह जाता है? हाँ भाई, ममता भाभी बोलेंगे। हाँ बोलिए। एक मिनट चालू करेंगे। चालू ही है आपका, आप बंद कर दिया। हाँ, अभी क्वेश्चन नंबर 60 नंबर। कदाचित सुदेव सुगुरु शास्त्र
भी निमित्त बन जाए तो वहाँ उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता, व्यवहार श्रद्धान से असत्व श्रद्धान ही रहता है। पूरा बोलो। हाँ, वहाँ मंद कटाए हो तथा विषय की इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी होता है, परंतु फिर जैसे का तैसा हो जाता है। इसलिए यह संसारी जो उपाय करता है वे भी छोटे ही होते हैं। हाँ, मतलब अब इसमें लास्ट वाली लाइन की जरूरत नहीं है। अब वो अतत्व श्रद्धानी क्यों रह जाता है, तो बस कि वो सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का निमित्त मिलने पर भी निश्चय उपदेश का ग्रहण नहीं करता, व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी रहता है। और वहां भी मंद कषाय हो, इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी होता है, परंतु फिर जैसे का तैसा हो जाता है, मतलब वैसा ही अतत्व श्रद्धानी ही रह जाता है। संसारी जीव मोहजन्य दुख को दूर करने का क्या उपाय चाहता है? हाँ, प्रीति बोलो। संसारी जीव स्वयं को जैसा श्रद्धान है उसी प्रकार पदार्थों को परिणमित कराना चाहता है। यदि वे परिणमित हो तो इसका सच्चा श्रद्धान हो जाए। हाँ, ये जो संसारी जीव क्या चाहता है कि वो जैसा अपना मान्यता है, अपनी मान्यता के अनुसार उस प्रकार से पदार्थों को परिणमित कराना चाहता है। संसारी के उपाय झूठे क्यों हैं? संसारी के उपाय झूठे क्यों हैं? कौन बता रहे हैं? निशांती बोलिए। संसारी के उपाय झूठे इसलिए है कि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती है। अतः उसके ये सारे उपाय झूठे होते हैं और वह तो मिथ्या दर्शन, वो अपने अनुसार परिणमित कराना चाहता है, अतः वह तो मिथ्या दर्शन ही है। हाँ, मतलब इसमें पूरा पैराग्राफ को ही अपने को समझ लीजिए लेना पड़ेगा। प्रीति आप बोलो। पेज नंबर 7 पे है क्या? 52 पेज। हाँ, प्रीति आप बोलो, आप क्या बोल रहे हो? क्योंकि संसारी जीव पहले तो मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय ही नहीं करता, क्योंकि इसको वह सत्य श्रद्धान मानता है। और संगी पंचेंद्रिय जीव कदाचित तत्व निश्चय का विचार भी करे और कभी अभाग्य से उसको कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निमित्त मिलने पर आतत्व श्रद्धान और पुष्ट हो जाता है। कदाचित सुदेव सुगुरु कुशास्त्र का निमित्त मिल भी जाए तो वहाँ उनके निश्चय उपदेश श्रद्धान नहीं करता और व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धान ही रहता है। और यदि मंद कषाय हो और विषयों की इच्छा घट जाए तो थोड़ा दुख कम हो जाता है, लेकिन फिर जैसे का तैसा हो जाता है। और एक उपाय वह यह करता है कि स्वयं को जैसा श्रद्धान है उसी प्रकार पदार्थों को परिणमित कराना चाहता है, लेकिन वे पदार्थ अपने हिसाब से ही परिणमित होते हैं, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित होता नहीं है। इसीलिए मिथ्या दर्शन के कारण जो भी यह उपाय करता है वह सब झूठे ही है। हाँ, बढ़िया। ये जो पीछे सारे पॉइंट आए हैं वो सारे पॉइंट्स को इसको अपने को समराइज करना है कि प्रश्न ये है कि संसारी के उपाय झूठे क्यों हैं, और खाली पीछे वालों को नहीं ले तो भी मेन उपाय इसमें आ गया कि जैसा इसका श्रद्धान है वैसा पदार्थों को परिणमित कराना चाहता है, वैसे परिणमित हो जाए जब तो उसका उपाय सच्चा हो जाए। जैसा चाहता है, जैसा हम चाहते हैं वैसा दुनिया में काम हो जाए, तब तो हमारा श्रद्धान सही हो जाए, उपाय सच्चे हो जाए। लेकिन वैसे तो दुनिया होती नहीं है, क्योंकि सब वस्तुएं अपने अपने हिसाब से परिणमित होती हैं। इसलिए जो उपाय करते हैं, इनको उपाय क्या कर रहा है, वो अपने हिसाब से इनको परिणमित कराना चाह रहा है, अपने हिसाब से परिणमित कराने का उपाय कर रहा है। और अपने हिसाब से मतलब उस जो चाह रहे हैं, हम जो चाह रहे हैं वैसे वो वस्तुएं परिणमित होती नहीं है, इसलिए ये सारे उपाय झूठे हैं। तो इसमें मतलब पूरा भी अपन लें
और शॉर्ट में इस तरह से भी, दोनों तरह से इसके आंसर बन सकते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं, ये तो प्रकरण, अपन तो क्या है, हर ऐसा कोशिश करते हैं कि हर लाइन का या हर पैरे में से प्रश्न बन जाए। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, वो कुछ बातें बार बार में आती हैं, जैसे मिथ्या दर्शन क्यों होता है, अतत्व सिद्धांत क्यों होता है, दुखी क्यों है, मोह के निमित्त से दुखी है, इच्छा से, इस तरह की कुछ बातें, तो वो बार बार में आती हैं, तो रिपीट भी होती हैं। या फिर थोड़ा यहाँ आया है, थोड़ा आगे आया है, थोड़ा बाद में आएगा, इस तरह से भी होता है। तो ये तो अभी अपना तो वो थीम वो चल रही है अपन की भी, लाइन टू लाइन अपन प्रश्न बना रहे हैं उस हिसाब से। बाकी पूरे चैप्टर में से कोई प्रश्न, अगर ऐसा प्रश्न देखें और उसको ये नहीं बताएं इस पेज पे इसका आंसर देखना है, तो पूरे चैप्टर में 2-3 जगह उसका आंसर मिल सकता है। मिथ्या दर्शन क्या है, बेला भाभी? मतलब इसमें से तो अतत्व का श्रद्धान है, वही मिथ्या दर्शन है। हाँ, अभी अपने को इस पेज में से देखना, और वो भी उसमें ये वाला पैरा अपना चल रहा है, इस पैरा के हिसाब से मिथ्या दर्शन क्या है। सामान्य रूप से सही है। अभी यही प्रश्न पीछे भी कहीं बना होगा और बातें आई हैं, लेकिन अभी अपन यहाँ समझ लीजिए इस पेज पे से देख रहे हैं। तो इसमें तो वही होगा कि अनादि निधन वस्तुएं अपने अपने मर्यादा से परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं होता, कोई किसी को परिणमित कराने से परिणमित नहीं होता, उन्हें परिणमित कराना चाहे वह कोई उपाय नहीं है, वह तो मिथ्या दर्शन ही है। हाँ, उन्हें परिणमित कराना चाहना, उन्हें परिणमित कराने की इच्छा ही मिथ्या दर्शन है। थोड़ा सा वो अपन आंसर अपने हिसाब से बना लें। बढ़िया। जीवन में सुख शांति का मंत्र क्या है? रजनी जी बोलिए। जैसा पदार्थ का स्वरूप है वैसा ही श्रद्धान हो जाए तो जीवन में सुख शांति। हाँ, तो यहाँ पे जो मंत्र लिखा है वो बोलना है अपने को। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। हाँ, ये आपने जो पहले बोला वो भी बिल्कुल सही था कि जैसे वस्तु का स्वरूप है वैसा स्वीकार हो जाए, पर वस्तु का स्वरूप क्या है? ये वस्तु का स्वरूप ये है कि अनादि निधन जितनी वस्तुएं हैं वो अपनी अपनी मर्यादा लिए हुए अपने स्वयं चतुष्टय में ही परिणमित होती हैं। कोई किसी पे ओवरलैप नहीं करता, कोई किसी पे अतिक्रमण नहीं करता, और हम उसको अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं, वो वास्तव में सही नहीं है। कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होता। अनादि निधन वस्तुएं जो वाक्य है इसमें सामान्य गुण घटित कीजिए। हमने जब चर्चा की थी तो अपन ने देखा था इसको। वंदना भाभी आप बताएंगे? ये अनादि निधन वस्तुएं, ये अनादि निधन जो है वो अस्तित्व गुण है, और भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा में, इसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव आ जाते हैं, तो ये वस्तुत्व गुण है जिससे कि अर्थ क्रिया कारित्व होता है, अपनी अपनी मर्यादा में होता है। और द्रव्यत्व है परिणमित होती है, वो परिणमित होना वो द्रव्यत्व। बढ़िया। और किसी के अधीन नहीं है, ये है अगुरु लघुत्व। बढ़िया। वो अपना कार्य स्वयं करता है, द्रव्य में द्रव्य बना रहता है, या जो भी है वो अगुरु लघुत्व है जिससे कि वो स्वाधीन है। बढ़िया। मुख्य रूप से 4 सामान्य गुण इसमें आ गए हैं, और ये जो वस्तुएं हैं वो किसी न किसी के ज्ञान का विषय तो बनती ही हैं, इसलिए प्रमेयत्व गुण भी उसमें आ जाएगा। और इसी तरह से इसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव पूरे वाक्य में, तो अस्तित्व कहा वो द्रव्य का कथन हुआ, वस्तुत्व का जो कहा अपनी अपनी मर्यादा सहित वो उसके क्षेत्र का कथन हुआ, परिणमित होती है ये काल का कथन हुआ, और कोई किसी के अधीन नहीं है ये भाव पक्ष इसका हुआ। तो इसमें सामान्य गुण भी घटित होते हैं और द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी घटित होते हैं। दर्शन मोहजन्य दुख को दूर करने का सच्चा उपाय क्या है?
हाँ, किसका नंबर नहीं आया अभी? अनीता आंटी बोल रहे हैं। बोलो। जैसे पदार्थ का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए। जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने या जिलाना चाहे तो आप ही दुखी होता है तथा उसे मुर्दा मानना और यह जिलाने से जिएगा नहीं ऐसा मानना से ही उस दुख को दूर करने का उपाय है। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि किए होकर पदार्थों को अन्यथा माने अन्यथा परिणमित कराना चाहे तो आप ही दुखी होता है। और आएगा। हाँ, अपन उसको उदाहरण को छोड़ सकते हैं, जो सिद्धांत वाक्य है खाली अपन उन्हीं को ले लें तो वो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, बाकी सही है। हाँ, पूर्णिमा आंटी आप बोलिए। बढ़िया है। जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए। जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित जिलाना चाहे तो आप ही दुखी होता है उसके जिलाने से, क्योंकि वह जिएगा नहीं। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा माने अन्यथा परिणमित कराना चाहे तो आप ही दुखी होता है। अतः उन्हें यथार्थ मानना ये परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे ऐसा मानना वही उसके दुख दूर होने का उपाय है। अर्थात भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। अतः भ्रम दूर होने पर सम्यक श्रद्धान होता है। यही सत्य उपाय जानना चाहिए। ठीक है। और अगर हम उदाहरण नहीं लें तो जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए और उन्हें यथार्थ मानना और ये परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित होंगे नहीं। पदार्थों का जो स्वरूप है उसको ही वास्तविक मानना और वो परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित होंगे नहीं ऐसा मानना सो ही उस दुख के दूर होने का उपाय है। भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। सो भ्रम दूर होने से सम्यक श्रद्धान होता है, वही सत्य उपाय जानना। ठीक है, पूरा हाँ छोड़ सकते हैं, पूरा पैराग्राफ लें तो पूरा भी ले सकते हैं, कोई पूरे में ही है जवाब, तो पूरा ही पैराग्राफ है एक्चुअल में, तो पूरा भी ले सकते हैं। चारित्र मोह के उदय से जीव की क्या स्थिति होती है? हाँ बोलिए सुनीता आंटी, आप दिखते क्यों नहीं हो आजकल? चारित्र मोह के उदय से क्रोधादि कसायु तथा हास्यादि लोक कसायु जीव के भाव होते हैं। तब यह जीव क्लेशवान होकर दुखी होता है, व्यर्थ होकर नाना प्रकार के उपायों को करता है। हाँ, ये चारित्र मोह के उदय से जीव की स्थिति होती है। जब जीव के क्रोध कषाय उत्पन्न होती है तब क्या इच्छा होती है? जब जीव के क्रोध कषाय उत्पन्न होती है, हाँ मीना चाची बोलिए। ये तब है ना दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है। हाँ, जब उसको क्रोध कषाय उत्पन्न होता है। दूसरे को बुरा करने की इच्छा होती है। क्रोध से उत्पन्न इच्छा की पूर्ति के लिए जीव क्या क्या उपाय करता है? कौन रह गए? पारुल आप बोलोगे? क्रोध से उत्पन्न इच्छा की पूर्ति करने के लिए जीव अनेक उपाय विचारता है, जैसे ममच्छेदी गाली प्रदान आदि रूप वचन बोलता है। अपने अंगों से तथा शास्त्र भाषण आदि, शास्त्र नहीं है, शास्त्र नहीं है, शस्त्र है। शस्त्र भाषण आदि से घात करता है। अनेक कष्ट सहन कर तथा धन आदि खर्च करके व मरण आदि द्वारा अपना भी बुरा करके अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है, अथवा औरों से बुरा होना जाने तो औरों से बुरा कराता है। स्वयं ही उसका बुरा होता हो तो अनुमोदन करता है। उसका बुरा होने से अपना कुछ भी प्रयोजन सिद्ध न हो तथापि उसका बुरा करता है। तथा क्रोध होने पर कोई पूछे या इज्जत भी बीच में आए तो उन्हें भी बुरा कहता है।
बढ़िया। ये पूरा पैराग्राफ क्रोध होने पर कैसी अवस्था होती है, तो ये पूरा पैराग्राफ ही जो जो अवस्थाएं बताई हैं वो सारा इसमें आएगा। अभी इतना ही करते हैं, कल अपन 2 पेज करेंगे, फिर कल थोड़ा कम है रहेंगे। कल तो संडे है, मतलब नेक्स्ट क्लास में। अभी मैंने कहाँ तक दे रखे हैं आपको, कितने नंबर तक दिए हैं? 82। आज और डाल दूंगी मैं, कल संडे है ना, तो आज 2-3 पेज के और डाल दूंगी, जितने आप लोग देख सकेंगे देख लेना। एग्जाम तो दूसरे अध्याय का होगा ना अपना अभी? दूसरे का तो हो गया, तीसरे का होगा। हाँ, दूसरे का हुआ। क्या कह रहे हैं आंटी? जो प्रश्न अभी देना चालू है इसमें का होगा क्या? हाँ, इसी का होगा। मैं दूसरे में नहीं की ना, मैं चली गई थी ना बीच में। आप कहाँ चले गए थे? चली गई थी ना गोरखामर वगैरह उधर भोपाल साइड। लेकिन अभी तो हुआ है लॉकडाउन के बाद ही तो पेपर। दूसरे का पूरा अध्याय। चलिए कोई बात नहीं, अभी तीसरे का होगा। मैंने भी नहीं किया जो कि दूसरे का तो अभी अब जाके ड्राइवर करते। हाँ, अब क्या करें, अब तीसरे का दे दीजिएगा। ठीक है, उसकी तैयारी। हाँ, चलिए अब अपना चल रहा है चौथा अधिकार, मिथ्या दर्शन का। शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे ना? हाँ भाभी, शॉर्ट ही होंगे। अभी तो आप ये करते जाइए, फिर इसी में से जो शॉर्ट है वो तो है ही, और भी जो शॉर्ट कुछ बनेंगे। मैं अभी टाइम बिल्कुल ही नहीं मिल पा रहा, करूंगी कुछ जैसे भी होगा। यहाँ अपना चौथे अधिकार में मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र का निरूपण इस अधिकार में किया गया है, और मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति, मिथ्या दर्शन का किस प्रकार का स्वरूप है, किस तरह की जीव की प्रवृत्ति उसके माध्यम से होती है, वो वर्णन अपना पूरा हुआ। और उसमें एक लाइन में कहें तो उस मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति किस रूप में होती है, किस टाइप की होती है, कि 7 तत्वों का अयथार्थ श्रद्धान, ये उस मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति है 7 तत्वों के संबंध में। और थोड़ा सा बड़ा करके कहें तो स्वयं और पर में, और दुख के कारण और सुख के कारणों में, इसके संबंध में, दुख और सुख के संबंध में, और स्वयं और पर के संबंध में जो अयथार्थ श्रद्धान है, वो सब मिथ्या दर्शन का ही सारा इफेक्ट है, मिथ्या दर्शन का ही प्रभाव है। और फिर बड़ा करके कहें तो 7 तत्व हैं, और बड़ा करके कहें तो पुण्य पाप और जोड़ देते हैं, 9 पदार्थ हैं, और फिर खुलासा तो पूरा किया ही है 4-5 पेज में जो है। तो ये सब मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति है। अब अपनी बात चल रही थी मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं? ये प्रयोजनभूत जो 7 तत्व हैं, उन 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान नहीं होना, उनका वास्तविक स्वरूप नहीं जानना, उसी का नाम मिथ्या ज्ञान है। और उस मिथ्या ज्ञान के माध्यम से इन जीव अजीव आश्रव वन संवर निद्रा मोक्ष पुण्य पाप, इनके जानने में संशय विपर्य और अनध्यवसाय, ऐसे 3 प्रकार के दोष होते हैं। तो संशय विपर्य और अनध्यवसाय, ये 3 स्वरूप हमने इनका देखा था। संशय किसे कहते हैं? बोलिए मोना भाभी, संशय किसे कहते हैं? भाभी म्यूट हो गए। हाँ, विरोधता सहित दोष रूप ज्ञान को संशय कहते हैं। हाँ, अपने शब्दों में कहें तो परस्पर विरुद्ध बस 2 चीजों में झूलने वाला जो ज्ञान है, ऐसा है कि ऐसा है, कंफ्यूजन वाले ज्ञान को, संशय का इंग्लिश में क्या कहेंगे? वो सीधा इंग्लिश वर्ड है कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन के हिंदी करेंगे तो क्या होगा? संशय। तो परस्पर विरुद्ध, विरुद्धता सहित 2 रूप जो ज्ञान है कि ऐसा है कि ऐसा है, वो दोनों बिल्कुल अपोजिट है। कुछ तो 2 बातें ऐसी होती हैं जो सेम हो सकती हैं, एक ही चीज में हो सकती हैं, लेकिन कुछ 2 बातें ऐसी होती हैं जो अपोजिट होती हैं, एक साथ वो दोनों पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी 2 बातें जो परस्पर अपोजिट हैं, विरुद्धता सहित हैं, और उसमें हमारा ज्ञान डगमग डगमग हो रहा है,
डोल रहा है, उस ज्ञान को कहते हैं संशय ज्ञान। दूसरा है विपर्य। विपर्य का अर्थ क्या है? पारुल बोलिए। विपरीत निर्णय लेना, हाँ जो जैसा है उसे वैसा ना हाँ, उल्टा डिसीजन कर लेना, विपरीत को सही मान लेना, जो वस्तु जैसी है वैसा नहीं मान के उससे विपरीत विरुद्ध वाले को सही मान लेना, वो विपर्य कहलाता है। तीसरा है अनध्यवसाय। अनध्यवसाय किसे कहते हैं? रजनी जी बोलिए। किसी निर्णय का नहीं होना, हाँ, कोई निर्णय नहीं होना, निर्णय में रुचि नहीं होना कि है जैसे कुछ भी है कुछ भी होगा, अपने को कोई मतलब नहीं। बढ़िया, अनिर्णय की स्थिति वो अनध्यवसाय है। अब एक प्रश्न मैंने आप लोगों को दिया था, मैं भूली नहीं हूँ, मुझे याद है। प्रश्न क्या था? प्रश्न याद है कि नहीं? हाँ, कौन है? तो बताइए, आंटी आपसे ही चालू कर दीजिए। सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? ये बीच वाला है, विपर्य है। ठीक है, क्योंकि इसमें गलत सिद्धांत हो जाएगा तो फिर वो गलत ही मानता रहेगा, और ठीक नहीं होता रहेगा उसको। ठीक है, ठीक है। हाँ बोलिए बेला भाभी, बोलिए, मैं सबका सुनूंगी। बोलिए बेला भाभी। सबसे बड़ी भूल तो यही है, संशय ही है, क्योंकि हम शरीर और आत्मा दोनों को अलग मानते हैं, पहले ही भूल वही शुरू हो जाती है। तो संशय, ठीक है। अच्छा, हाँ, रजनी जी बोलिए। बीच वाला लग रहा है, क्योंकि इसमें तो वो एकदम से निश्चित हो जाता है और उल्टा ज्ञान उसको होता है। बस अभी आप लोग बस कारण मत बताइए, अभी आप केवल नाम बता दीजिए, मेरे को सबसे पूछने हैं, अपना टाइम बहुत हो गया आज वैसे ही पूछने में। हाँ ममता भाभी बोलिए। विपरीत सबसे खतरनाक विपरीत, ठीक है। निशा आंटी। अनध्यवसाय। अनध्यवसाय। मीना चाची। सबका नंबर आएगा? तीनों ही लग रहे हैं। ऐसे नहीं होगा, एक बोलना है, एक बोलना है। एक है, तब तो पहले से ही स्टार्ट करेंगे ना। चलिए संशय ठीक है। फिर वो कैसे होगी? पारुल, पारुल बोलिए। विपर्य। अनीता आंटी। अनम्यूट करिए। चलिए, तब तक मोना भाभी आप बोलिए। अभी पहला वाला लग रहा है, संशय। पहला, ठीक। प्रीति। अनध्यवसाय। अनध्यवसाय। हाँ, विपर्य। विपर्य। पूर्णिमा आंटी। अनध्यवसाय। अनध्यवसाय। और कौन है क्या? सुनीता आंटी। विपर्य आएगा। विपर्य। वंदना भाभी। अनध्यवसाय। अनध्यवसाय। देखिए, सबके अपन ने व्यूज देख लिए। अब हम देखते हैं सबसे खतरनाक क्या है। वंदना भाभी, अनध्यवसाय क्यों है सबसे खतरनाक? अनध्यवसाय इसलिए खतरनाक है कि जब उसे जीव को रुचि नहीं है और उसने मतलब ऐसा सोच लिया है कि पचड़े में नहीं पड़ना है, तो उसको कभी सत्य का सही मार्ग नहीं मिलेगा, और सही मार्ग नहीं मिलेगा तो वो दुखी ही रहेगा जीव। बढ़िया। कभी उसकी पुरुषार्थ नहीं करेगा, उसकी रुचि नहीं है इसमें। और जबकि संशय वाला तो उसको निर्णय गलत, उसने मतलब निर्णय नहीं है, उसको कंफ्यूजन है, पर वो निर्णय में एक बार उतरा है तभी कंफ्यूजन होता है, तो वो ठीक भी हो सकता है। और विपर्य में जो उसका उल्टा निर्णय है, वो भी कभी उसको, क्योंकि वो निर्णय करता है, वो उस पावर को यूज करता है, तो कभी उसको अगर सन्निमित्त मिल गया, उपदेश मिल गया, तो वो उस निर्णय को ठीक भी कर सकता है, जैसे कि मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। बढ़िया। तो इसलिए वो भी ठीक हो सकता है। तो इसलिए अनध्यवसाय ही सबसे ज्यादा हमारे लिए अहितकारी। बहुत बढ़िया। देखिए, उन्हीं लोगों के जवाब सही हैं जिन्होंने समझ लीजिए थोड़ा बहुत भी न्याय का ये तो पढ़ा हुआ हो। देखने में हमको सामान्य सीधा सीधा दृष्टि से हमको देखने में विपर्य ही ऐसा दिखता है कि उल्टा डिसीजन हो गया, अब तो बस, तो वो खतरनाक लगता है। लेकिन वास्तव में अनध्यवसाय सबसे ज्यादा खतरनाक है,
क्योंकि उसको रुचि ही नहीं रही, वो सुनना समझना ही नहीं चाहता, उसको कोई मतलब नहीं है। तो जिसको रुचि नहीं है, अरुचि होना वो और खतरनाक काम है। रुचि होना वो सबसे जरूरी है। वो निर्णय ही नहीं करना चाहता है, अरुचि है उसको बिल्कुल। संशय वाला तो सबसे सेफ है तीनों में कंपैरेटिवली। वैसे तो दोष ही है, लेकिन संशय वाले को तो चांस से भी उसने डिसीजन नहीं लिया, तो वो सही की तरफ भी जा सकता है। अभी तो कंफ्यूजन में ही है ना वो, तो वो सही में भी जा सकता है, वो सही को भी डिसीजन कर सकता है। विपर्य वाले ने यद्यपि गलत डिसीजन किया है, लेकिन उसका दिमाग अभी चल रहा है, उसको रुचि है। गलत डिसीजन करने के बाद भी वो मतलब पुरुषार्थ में लगा हुआ है, वो कुछ सोच विचार में लगा हुआ है। हाँ स्वाति, क्या कहना है? विपर्य में तो गौतम वर्धर का उदाहरण भी ले सकते हैं। विपरीत मार्ग में थे और उपदेश हाँ, का निमित्त मिला तो जितने भी मिथ्या दृष्टि हैं, जितने भी मिथ्या दृष्टि हैं, सब विपरीत वाले ही हैं। हाँ। उल्टा डिसीजन ही है। तो विपरीत वाला तो सुधर सकता है, क्योंकि उसने अपना दिमाग को ऐसा बंद नहीं कर रखा है। वो दिमाग उसका खुला है, उसकी बुद्धि चालू है, और वो इस तरह के सोचने विचारने के काम में लगा हुआ है। लेकिन अनध्यवसाय ने अपना खिड़की बंद कर रखी है, वो सोचना विचारना ही नहीं चाहता, उसको कुछ मतलब ही नहीं है। तो अनध्यवसाय वाला होना वो सबसे खतरनाक है। रुचि होना वो जरूरी है, जागरूकता होना, डिसीजन करने के लिए उत्साहित होना। गलत हो रहा है सही हो रहा है वो समझ लो, थोड़ा उसके होनहार पे डिपेंड भी हो सकता है, पुरुषार्थ की भी कमी हो सकती है, लेकिन फिर भी अभी रुचि तो है, और रुचि होती है तो सही मार्ग मिल ही जाता है। बहन श्री के वचनों में आता है, वचनामृत में, रुचि पहाड़ से नहीं, ऐसा मतलब हिंदी में बोलती हूँ, मुझे वो गुजराती याद नहीं है प्रॉपर, कि रुचि लगेगी तो रास्ता दिखेगा, रुचि नहीं लगेगी तो फिर रास्ता भी कहाँ से मिलेगा, इसको रुचि ही नहीं है। तो इसलिए अनध्यवसाय सबसे खतरनाक है। आप लोगों ने सोचा, भले ही आंसर गलत निकला हो, कुछ भी निकला हो, हम सोचें विचारें कि क्यों है, और सोचें कि ये क्यों है वास्तव में ऐसा गलत। अनध्यवसाय का स्वरूप अपने को इतना, अभी इसमें स्वरूप एक्चुअल में इतना भाव भाषण नहीं होता, वो अनिर्णय की स्थिति कैसी होती है, वो भाव भाषण होए तो हमको फिर उसकी जो भयानकता है वो समझ में आए। देखिए आगे पेज नंबर 85, 85 नंबर पेज है, दूसरा पैरा पढ़ते हैं। तथा अप्रयोजनभूत पदार्थों को यथार्थ जाने या अयथार्थ जाने, उसकी अपेक्षा मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। मतलब यहाँ क्या है, मिथ्या ज्ञान क्या है और सम्यक ज्ञान क्या है। पहली लाइन में कहा प्रयोजनभूत तत्वों को अयथार्थ जाने, उसका नाम मिथ्या ज्ञान है, और अप्रयोजनभूत को मिथ्या जाने तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अप्रयोजनभूत को सम्यक जाने तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अप्रयोजनभूत को चाहे सम्यक जाने तो भी हम सम्यक ज्ञान नहीं कहेंगे, अप्रयोजनभूत को मिथ्या जाने तो भी हम मिथ्या ज्ञान नहीं कहेंगे। अप्रयोजनभूत मतलब जो मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत नहीं है, जो हमारे सुखी होने में प्रयोजनभूत नहीं है। क्योंकि प्रयोजन पहले बता के आए हैं अधिकार के शुरू में, कि सभी जीवों का प्रयोजन तो एकमात्र सुखी होना है। तो वो सुखी होने के काम में जो हमारे काम आएंगे, मतलब के हैं, वो प्रयोजनभूत हैं। जो जिसका काम है, समझ लो कोई टेलर है, तो टेलर के लिए क्या प्रयोजनभूत है, उसकी सुई, कैंची, सिलाई मशीन, ये उसके लिए प्रयोजनभूत है। उसके लिए हथौड़ा, या वो समझ लीजिए कारपेंटर का क्या होता है, वो लकड़ी काटने का जो उसका औजार है, वो उसके लिए प्रयोजनभूत नहीं है। उसके लिए प्रयोजनभूत तो कैंची है या सिलाई मशीन है, सुई धागा है, वो उसके लिए प्रयोजनभूत है। तो जो काम जो करना चाह रहा है, तो हम क्या काम करना चाह रहे हैं, हम सुखी होना चाह रहे हैं, तो सुखी होने के लिए क्या प्रयोजनभूत है, ये 7 तत्व। अब इन 7 तत्व को सही जानो तो आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और इसके अलावा आप कुछ भी जानो, सही जानो गलत जानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम सम्यक मिथ्या कहते ही नहीं। तो कह रहे हैं कि अप्रयोजनभूत पदार्थों को यथार्थ जाने या अयथार्थ जाने,
उसकी अपेक्षा मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं है। जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी जाने तो सम्यक ज्ञान नाम नहीं होता, और सम्यक दृष्टि रस्सी को साफ जाने तो मिथ्या ज्ञान नाम नहीं होता। रस्सी पड़ी है, कोई अंधेरे में रस्सी को साफ समझ लिया, सम्यक दृष्टि था, तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा? नहीं। रस्सी को साफ जान लिया, मिथ्या दृष्टि भी देखो, 4 बातें लेते हैं अपन। 2 जीव हैं, एक सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि ने रस्सी को रस्सी जाना और सम्यक दृष्टि ने रस्सी को साफ जाना। तो रस्सी को साफ जाना उससे मिथ्या ज्ञान नहीं है, और रस्सी को रस्सी जाना उससे सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक दृष्टि का जो सम्यक ज्ञान है वो रस्सी को रस्सी जानने से सम्यक ज्ञान नहीं है, और रस्सी को साफ जानने से मिथ्या नहीं हुआ। और मिथ्या दृष्टि ने रस्सी को रस्सी जान लिया तो उसका सम्यक ज्ञान नहीं होगा, और उसने रस्सी को साफ जान लिया तो उससे उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं होगा। ये रस्सी वस्सी ये प्रयोजन भूत है ही नहीं। मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत क्या है, उसी से मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाएगा। जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी जाने तो सम्यक ज्ञान नाम नहीं होता, और सम्यक दृष्टि रस्सी को साफ जाने तो मिथ्या ज्ञान नाम नहीं होता। यहाँ प्रश्न, तो यहाँ कहा कि मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी जाने और सम्यक दृष्टि रस्सी को साफ जाने, उससे कोई मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होता। तो प्रश्न उठाया सीधा कि प्रत्यक्ष सच्चे झूठे ज्ञान को सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कैसे न कहें? साफ साफ तो दिख रहा है, रस्सी को साफ कह रहा है और आप कह रहे हो मिथ्या नहीं है, और वो रस्सी को रस्सी कह रहा है और आप कह रहे हो सम्यक नहीं है। साफ साफ जो आंखों के सामने दिख रहा है प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष जो दिख रहा है कि ये सच्चा है झूठा है, उसको आप सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कैसे नहीं कह रहे हो? ये प्रश्न उठाया, एकदम प्रैक्टिकल है, अपने को उठ सकता है। ये तो समझ लो अपन अभ्यास मतलब सुनने के अभ्यस्त हो गए, इसलिए अपने को ऐसा नहीं उठता है। किसी नए आदमी को ऐसा कहो तो सबसे पहले ही प्रश्न उठता है, ऐसे कैसे कहते हो आप? साफ साफ जब दिख रहा है ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, फिर भी पार्शियलिटी है ये कि आप सम्यक दृष्टि के तो सब सही है, मिथ्या दृष्टि के गलत, ऐसा ये आप वो कर रहे हो। तो देख रहे हैं समाधान क्या कहते हैं। जहां जानने ही का सच झूठ का निर्धार करने का प्रयोजन हो, वहां तो कोई पदार्थ है, उसके सच झूठ जानने की अपेक्षा ही सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम दिया जाता है। जहाँ केवल जानना मतलब कि उसका वस्तु क्या है ये जानना, बस ऐसा जानने का ही सच झूठ का निर्धार करने का जहाँ प्रयोजन हो, तो वहां तो जो पदार्थ है उसको वैसा ही जाना, उस अपेक्षा से ही सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम दिया जाता है। जानने ही की अपेक्षा का मतलब जैसे कि समझ लीजिए अब अपने को चाहिए समय सार, और अपन मोक्षा प्रकाशक उठा ले और फिर कोई कहे खोल के नाम इस पे देख के कि लिखा तो मोक्षा प्रकाशक है, लेकिन कोई बात नहीं इसको समय सार कह देते हैं, इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, प्रयोजन भूत है। तो नहीं, अभी हमको जानना है ये मान लीजिए ग्रंथ अपने को रखने हैं, अल्फाबेटिकली रखने हैं या कोई नाम से रखने हैं कि सारे समय सार 3-4 टाइप के हैं वो एक साथ रखने हैं, तो अब वहां हमको समय सार को ही जानना प्रयोजन भूत है। और ऐसे कि कभी हमको कोई ऐसे हमने कहा कि जिनवाणी ले आइए, कोई भी कभी कभी विराजमान करते हैं अपन घर में, नमोकार मंत्र है या कुछ है तो विराजमान करते हैं, तो फिर हमको कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं होता है कि यही चाहिए। तो जहाँ जानने ही का ऐसा कुछ सच झूठ का निर्धार करने का प्रयोजन हो, वहां तो कोई पदार्थ है, उसके सच झूठ जानने की अपेक्षा ही सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम दिया जाता है, कि जहाँ ऐसा कुछ जानने का ही प्रयोजन है। जैसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के वर्णन में, इन न्याय शास्त्र में जब ऐसा प्रमाण का वर्णन आता है, प्रत्यक्ष प्रमाण परोक्ष प्रमाण, तो वहां वर्णन में कोई पदार्थ होता है, उसके सच्चे जानने रूप सम्यक ज्ञान का ग्रहण किया है और संशय आदि रूप जानने को अप्रमाण रूप मिथ्या ज्ञान कहा है। वहां न्याय शास्त्रों में वहां तो जो कोई पदार्थ सामने है उसको वो जाना तो उसको सम्यक ज्ञान कहा,
और यदि उसको ऐसा संशय सहित जाना कि अभी देखिए झंडा है कि कबूतर है, ऐसा जानने में अब इसको सम्यक ज्ञान कहें कि मिथ्या ज्ञान कहें? सामने कोई सफेद सफेद चीज दिख रही है तो झंडा है कि कबूतर है, तो हम यहाँ मोक्ष मार्ग के प्रकरण में उसको कहेंगे वो अप्रयोजन भूत है, वो ना सम्यक ज्ञान, उसको जो भी जानो उसको सम्यक ज्ञान भी नहीं, मिथ्या ज्ञान भी नहीं। लेकिन यदि न्याय शास्त्र का प्रकरण चल रहा होगा तो न्याय शास्त्र के प्रकरण में जब ऐसी ये दो कोटि में झूल रहा है, झंडा है कि कबूतर है, तो ये संशय सहित ज्ञान हुआ तो इसको मिथ्या ज्ञान, क्योंकि ये संशय सहित ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। और उल्टा जान लिया तब तो मिथ्या है ही है, था तो झंडा और जान लिया कबूतर। तो प्रकरण क्या चल रहा है, टॉपिक क्या चल रहा है, विषय क्या है, अलग अलग विषय में अलग, जैसे समझ लीजिए इंग्लिश का पीरियड हो, इंग्लिश का एग्जाम हो सब्जेक्ट का, तो वहां आपकी एक एक चीज आप किस यानी पर्सन के साथ में कौन सी वर्ब लगा रहे हो, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हो, आपने सेंटेंस कैसा बनाया है, वहां आपकी एक एक चीज देखी जाएगी अगर इंग्लिश का पेपर है तो। और अगर मैथमेटिक्स का है तो वहाँ थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक भी होती है, मान लीजिए वो थोड़े स्टेटमेंट वगैरह लिखते हैं ना सम्स में, तो वहाँ आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी हुई, या आपने इसकी जगह आर लगा दिया, वॉज लगा दिया, ऐसा कुछ छोटी इस तरह की मिस्टेक करी, तो वहाँ उसको ध्यान नहीं देते हैं। तो प्रकरण अपना सब्जेक्ट क्या है, अगर सब्जेक्ट न्याय शास्त्र का है तो वहाँ ऐसे सामने जो दिख रहे हैं उसके हिसाब से सच्चे झूठा कहा जाएगा। और प्रकरण मोक्ष मार्ग का है तो वहां प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत की अपेक्षा से सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम कहा जाएगा। जैसे समझ लीजिए अपने जो पेपर होते हैं, अब उसमें आप स्पेलिंग मिस्टेक लिखो, क्योंकि अपना कोई सब्जेक्ट पेपर हिंदी का पेपर नहीं है, तो आप स्पेलिंग मिस्टेक लिखो तो उसके मार्क्स नहीं कटते। आप आश्रव की जगह आस्त्रव लिखो, लिखते हैं सब जने ऐसे ही, त्रय बना देते हैं, वो सह में रह बनना होता है वो त्रय बना देते हैं, तो उसके कोई वहाँ यहाँ ये हम शब्द यानी हिंदी हमारा प्रयोजन नहीं है, शब्द सीखना वो हमारा प्रयोजन नहीं है, भाव हमको समझ में आ रहा है कि आप आश्रव लिखना चाहते हो, तो उस हिसाब से वो मिथ्या नहीं होता, आपका आंसर गलत नहीं होता। लेकिन यदि वो हिंदी का पेपर हो और आप आश्रव लिख दो तो आपको 0 नंबर मिल जाएंगे, गलत हो जाएगा। तो ऐसा वो क्या प्रयोजन क्या प्रकरण चल रहा है उस हिसाब से वहां सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। तो जैसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के वर्णन में कोई पदार्थ होता है, उसके सच्चे जानने रूप सम्यक ज्ञान का ग्रहण किया है और संशय आदि रूप जानने को अप्रमाण रूप मिथ्या ज्ञान कहा है, तथा यहाँ संसार मोक्ष के कारणभूत सच झूठ जानने का निर्धार करना है। वहाँ रस्सी सर्पादि का यथार्थ या अन्यथा ज्ञान संसार मोक्ष का कारण नहीं है। यहाँ तो हमें संसार मोक्ष के कारणभूत जो चीजें हैं कि मैं जीव हूँ कि अजीव हूँ, सुख के कारण क्या है, दुख के कारण क्या है, इनका डिसीजन करना है। ये रस्सी है कि सांप है, अभी घड़ी में 9:30 बजे हैं कि 9:38 हुए हैं कि 9:40 हुए हैं, इससे हमारे सुखी दुखी होने का कोई प्रयोजन नहीं है कि आपने कल कौन से कलर के कपड़े पहने थे, आज कौन से कलर के कपड़े पहने, इससे हमको कोई प्रयोजन नहीं है। तो ये अभी हमारा प्रयोजन क्या है कि हमें सुखी होने का प्रयोजन है, और उस सुखी या दुखी होने के कारण क्या है वो जानना प्रयोजन भूत है। तो उसके कारणभूत संसार मोक्ष के कारणभूत सच झूठ जानने का निर्धार करना है। वहाँ रस्सी सर्पादि का यथार्थ या अन्यथा ज्ञान संसार मोक्ष का कारण नहीं है, इसलिए उनकी अपेक्षा यहाँ सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं कहे हैं। यहाँ तो प्रयोजनभूत जीवादिक तत्वों के ही जानने की अपेक्षा सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहे हैं। इसी अभिप्राय से सिद्धांत में मिथ्या दृष्टि के तो सर्व जानने को मिथ्या ज्ञान ही कहा और सम्यक दृष्टि के सर्व जानने को सम्यक ज्ञान कहा। और विशेष चर्चा अपन करेंगे अगली क्लास में परसों, अभी इतना ही रखते हैं। कल से वो सर्वोदय अहिंसा पे 16 कारण भावनाओं पे वो चलेगी, महिलाओं की केवल महिलाएं इसमें बोलेंगी। 16 कारण भावनाओं पे एक एक दिन 2-2 भावना पे चलेगा। कल से स्टार्ट है, 1 वीक का प्रोग्राम है, 8 से 9
टाइम है उसका। अपनी क्लास तो रहेगी क्योंकि अपनी तो 8:50 पे करीब चालू होती है, तो वो 8 से 9 है, वहाँ लास्ट का होगा वो। तो क्लास तो अपनी रहेगी, क्लास की छुट्टी नहीं। कल छुट्टी रहेगी, कल संडे है, कल तो छुट्टी रहेगी, परसों से बराबर क्लास तो अपनी रहेगी।